हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को समझना है। तो फ्रेजल वर्ब कहते हैं ऐसे वर्ब्स को जिसका फॉर्मेशन प्रीपोजिशंस प्लस एडवर्ब के मिलने से बनता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक स्पेशल काइंड का वर्ब होता है जिसका फॉर्मेशंस वर्ब में प्रीपोजिशन या वर्ब के साथ एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जिसका जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, इंडिविजुअल वर्ड से कहीं ना कहीं अलग होता है। चलिए एक एग्जांपल्स हम लोग उठा कर देखते हैं। यहीं पर हमारे पास एक एग्जांपल है गेट अप। तो गेट का मतलब हमारे पास होता है पाना, और अप का मतलब होता है ऊपर। यदि हम कहते हैं कि पाना ऊपर, तो मीनिंग गलत हो जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब इज a special kind of verb that is made up of from the combinations of prepositions or an adverb which has different meaning than the words used individually. फिर से हम लोग समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं दोस्तों जो किसी खास वर्ब्स होती है, तो क्लियर है, कोई वर्ब में प्रीपोजिशंस और एडवर्ब के लगने से, प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स के लगने से एक वर्ब का तैयार होगा जो कि फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। और इसका जो मतलब होगा, इसमें जो वर्ड इंडिविजुअल वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उससे मीनिंग हुआ। चलिए ये गेट अप है, तो दो इंडिविजुअल वर्ड्स अलग अलग, इंडिविजुअल में से अलग अलग। तो गेट का मतलब पाना, अप का मतलब ऊपर, हम लोग सीधे समझते हैं। तो क्या ऊपर पाना इसका रियल मीनिंग है? तो फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होता है, मीनिंग निकलता है, वो इंडिविजुअल वर्ड से अलग होते हैं। ओरिजिनेटेड वर्ड यानी जो ओरिजिनेटेड वर्ड है उससे हटकर मीनिंग होता है, एक पार्टिकुलर, एक खास मीनिंग होता है। तो सिंपली हम लोग कहते हैं गेट अप का मतलब होता है टू वेक अप, जाग जाना। हम लोग सेंटेंस कहते हैं आई गेट अप एट 5 PM ठीक है ना, इन द मॉर्निंग। हाँ, तुम लोग में से कई सारे लोग हो, यस 5 से क्लास होता है, 5 PM से आते हो 5:30 तक। तो ये गेट अप हो गया। ठीक है, स्विच ऑन हम लोग जनरली क्या करते हैं, फैन या बल्ब ऑन होते हैं, जल रहे होते हैं, तो हम लोग सिंपली या फिर ऑफ होते हैं तो हम लोग कहते हैं स्विच ऑन, स्विच ऑन द बल्ब। ठीक है ना, स्विच ऑन द फैन मींस क्या कर देना, हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो टू टर्न ऑन। ठीक है ना, तो एक टू टर्न ऑन ये चीज हो गया। उसी तरह से इसका हम इंटोनिम्स की बात करेंगे। स्विच ऑफ, सपोज राइट डाउन, बल्ब्स आर जस्ट बर्निंग हियर, ग्लोइंग हियर, राइट, फैन इज मूविंग, सो इफ आई से स्विच ऑफ द फैन, बंद कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपने क्या देखा, गिव अप। उसी तरह से गिव का मतलब देना, आपका मतलब फिर वही। तो फिर से हम देख रहे हैं कि दो वर्ड है, तो क्या इसका जो मीनिंग निकल रहा है, जो ओरिजिनेटेड मीनिंग है, यानी जो वर्ड इस्तेमाल किया गया इंडिविजुअली, उससे अलग होता है। तो ऐसे टर्म ही कहलाते हैं दोस्तों फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये समझ लिया होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका जो एक मीनिंग निकलता है उसमें इस्तेमाल किए गए इंडिविजुअल वर्ड से अलग होता है, टोटली डिफरेंट होता है। समटाइम्स रिजेम्बलेंस की कंडीशन आती है। जैसे एक हमारे पास एक वर्ड होता है कॉल इन। कॉल का मतलब बुलाना और इनका मतलब अंदर। तो यदि हम कॉलिंग का मतलब अंदर बुलाना कहेंगे तो थोड़ी सी मीनिंग उल्टा लगेगा। कॉलिंग का मतलब सिंपली होता है टू कॉल समबडी, प्लीज कॉल इन द डॉक्टर इमीडिएटली, द पेशेंट इज वेरी सीरियस। अंडरस्टैंड? प्लीज कॉल इन द डॉक्टर, बुलाना, डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाओ। आइए एक एक करके बातें करते हैं। चलिए, तो गिव अप का मतलब होता है टू लीव और टू अबैंडन, छोड़ देना। He tries to give up all his bad habits. वो अपने अंदर की जितनी भी बैड हैबिट्स है उसको छोड़ने की कोशिश करता है। तो हमने गेट अप को समझा, स्विच ऑन को समझा, स्विच ऑफ समझा, गिव अप समझा। क्लियर है? गिव अप का मतलब छोड़ देना, अबैंडन। ठीक है, टू गिव अप मींस टू लीव या टू अबैंडन। गो थ्रू का मतलब हम लोग सिंपली होता है टू गो थ्रू मींस किसी खास तरह के सिचुएशन से गुजरना, टू बी थ्रू या to be through. हाँ यार, to be through means to pass through. It goes through a particular kind of interview before joining this kind of job. एक खास तरह के इंटरव्यू से उसको गुजरना पड़ता है। गेट इनटू का मतलब हमने, यदि आप इंग्लिश मूवी सुने होंगे तो अक्सर आपने कंडक्टर को सुनता, प्लीज गेट इन, गेट इन, गेट आउट,
दिस प्लेस, दाऊदनगर गेट इन गेट आउट, औरंगाबाद गेट इन गेट आउट। हम लोग किसी खास तरह के प्लेस पर करते हैं तो वो आवाज देना शुरू करता है। एनी कस्टमर, एनी ट्रेवलर्स और जस्ट पैसेंजर्स, वुड यू लाइक टू गेट इन, वुड यू लाइक टू गेट आउट। तो गेट इन का मतलब होता है गेट इनटू मींस चढ़ना। ही गेट्स इनटू हिज कार, वो अपने कार में प्रवेश करता है, ठीक है। अरे तो गेट आउट का मतलब बाहर आना, उतरना हम सेंस में करते हैं। तो जहीं पर कोई स्टॉपेज आता है बस, वो चिल्लाना शुरू करता है गेट आउट गेट आउट। जगह का नाम लेता है, इस जगह का नहीं होता है। अनुग्रह नगर स्टेशन जहीं पहुंचती कोई है, चिल्लाना शुरू करता है यस 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 स्टॉप स्टॉप, लाइक दैट वी, ठीक है। तो ये चीज है। कीप अप का मतलब होता है जारी रखना। कीप अप योर नाइस एफर्ट्स, कीप इट अप, व्हाट यू आर डूइंग, जारी रखना। कीप अप योर एफर्ट्स। और कीप अप का मतलब होता है टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम समबडी, किसी खास तरह के से लोगों से अपने आप को दूरी बना लेना। ही ट्राइज टू कीप अप बैड कंपनी, अब गंदे लोगों से, गंदे कंपनी से अपने आप को कोशिश करता है क्या करे, अलग करके रखे। तो कीप अप का मतलब हमने समझ लिया, कीप अप आपने समझ लिया, टू मेंटेन। कीप अप का मतलब है हमारा क्या, दूरी बनाकर रहना, अलग रहना। टेक्स आफ्टर एक हमारा बहुत फेमस फ्रेजर है दोस्तों। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है टू लुक अलाइक, के जैसा दिखना। जैसे आप सेंटेंस बोलता वह उसके जैसा दिखता है, तो ही टेक्स आफ्टर हिम। वह अपनी माँ के जैसा दिखता है, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर। वह अपने फादर के जैसा दिखता है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो यह हमें सेंटेंस इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, टू लुक अलाइक, के जैसा दिखना, के जैसा दिखना। तो आप समझ शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी माँ की जैसे दिखता है। क्लियर है? तो किसी तरह के यदि आपको सेंटेंस एक जैसे के सेंस में होगा, हम कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, टेक्स आफ्टर। अब टेक ऑफ वर्ड बहुत कॉमन होता है। सपोज किसी के घर में आप जाते हैं और जाने के बाद सिंपली क्या होते हैं, आप अपने जो भी स्लीपर्स और शूज होते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिन्यू। अरे टेक आउट का मतलब जो दूसरा मीनिंग होता है, ग्राउंड को छोड़ देना, या टू फ्लाई। जैसे क्या होता है, द एरोप्लेन टेक्स ऑफ द एयरपोर्ट एट इतना, एट 10 AM, ठीक है ना। जमीन को छोड़ना मीन्स टू लीव द ग्राउंड। उड़ान भरना हम हिंदी में कह सकते हैं टेक ऑफ का मतलब, ठीक है। और एक टेक ऑफ का मतलब क्या है, टू रिमूव। उसी तरह से एक वर्ड हमारे पास होता है पुट ऑन, प्लीज पुट ऑन योर ड्रेस, पहनना। और पुट आउट, पुट ऑन मीन्स पहनना, और पुट ऑफ का मतलब होता है उतार देना। तो पुट ऑन एंड पुट ऑफ, ये दो फ्रेज हमें याद रखना है। पुट ऑफ मींस पोस्टपोन, आल्सो यू कैन से, या पोस्टपोन, एंड पुट ऑन मींस स्विच ऑन, टू टेक ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब आप ये चीज करेंगे। क्लियर हो गया? पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना। चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं। अबाइड बाय मींस टू गो थ्रू द रूल्स, कोई खास तरह के सिचुएशन। ही अबाइड बाय द स्कूल्स रेगुलेशंस, ही अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है ना, के अनुसार चलना, नियम का पालन करना। तो अबाइड बाय का मतलब कॉलिंग मैंने डिस्कस कर लिया था। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। ही कैरीज ऑन हिज वर्क, हिज प्रोजेक्ट, एनीथिंग एल्स। जो काम में लगा हुआ है वो अपने काम को जारी रखता है। गेट इन का मतलब फिर से बताया हुआ है, चढ़ना, अंदर प्रवेश करना। गेट आउट का मतलब फिर से वही है, टू लीव और टू एस्केप। गेट रीड ऑफ एक बहुत ही फेमस है। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है ना। गेट रीड ऑफ, और गेट रीड ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग से वो छुटकारा पाओ, ये कमांड का सेंटेंस है। ही गेट्स रीड ऑफ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ओके। तो गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। लुक एट का मतलब हमारा होता है टू सी, देखना। लुक एट द बोर्ड, हम लोग सिंपली पढ़ाते हैं लुक एट द बोर्ड, कहां पर देखो, बोर्ड पर देखो। तो लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है, ये भी बहुत फेमस कॉमन है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यदि आप लुक का मतलब देखना और आफ्टर मैंने बाद में, तो मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी तो मैंने नन है, हमने आपको कन्विंस कर दिया।
लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, देखभाल करना, ठीक है ना। शी टेक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन व्हेन आई एम आउट ऑफ द स्टेशन, जब मैं घर से बाहर होता हूँ वह जो होती है मेरे बच्चों को देखभाल करती है। सो टेक लुक आफ्टर आपने देख लिया, लुक आफ्टर का मतलब देख लेना, देखभाल करना, ठीक है ना। मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, बात होती है बच्चे को देखभाल करती है, टेक केयर करती है, टू टेक केयर। चलिए इसी से एक रिलेटेड और भी फेमस है, कॉमन कर सकते हैं, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है सर्च करना, खोजना, ढूंढना, लुक इनटू, सी लुकिंग इनटू माय रूम, क्या, ठीक है। तो इस पर कुछ नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। आई गॉट माई ओल्ड पासपोर्ट व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माई पर्स, ढूंढ रहा था पर्स, उसके दौरान मुझे पुराने पासपोर्ट्स मिल गए, ठीक है ना। तो लुक आफ्टर, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू एंड लुक फॉर, ये चार रिलेटेड है, आपको याद रखना। लुक एट मींस देखना, लुक इनटू माने ढूंढना या सर्च करना, ठीक है ना। लुक फॉर का मतलब ही ढूंढना। अगला है हमारे पास रन आफ्टर, ये भी लोग बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं। रन आफ्टर का मतलब होता है फॉलो करना। ही रन्स आफ्टर द मनी, ही रन्स आफ्टर मनी, वह पैसे के पीछे भागता है। द पुलिस रन्स आफ्टर द थीफ, जो या टू चेस, ठीक है ना। तो ये भी आपको काफी हमारे लिए कहीं है, तो यदि आप इस तरह के सेंस होंगे तो ये जो फ्रेजल वर्ब है आपको प्रीपोजिशन में भी काम आता है। यही तरह के सेंटेंसेस प्रीपोजिशन में देंगे। यदि आपने फ्रेजल वर्ब याद रखा है तो कोई टेंशन नहीं प्रीपोजिशन के, तो ये सर्टेन वर्ड्स प्रीपोजिशन में भी आता है। तो एक तीर से डबल दो निशाना हो रहा है, किलिंग टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। आप प्रीपोजिशन में जैसे बाइट के बाद क्या प्रीपोजिशन में, भाई एकदम फैक्ट है, आपको सोचना ही नहीं है। गेट रीड के बाद अक्सर ये सेंटेंस हमसे पूछते हैं एग्जाम्स में, गेट रीड ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन प्राइवेट ऑफ का, कौन सा प्रीपोजिशन होगा ऑफ। लिख द मैटर, हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना। अब हमारे पास है टर्न ऑफ का मतलब फिर से मैंने बताया है स्विच ऑफ, और वेट फॉर का मतलब होता है टू वेट समबडी। ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, टू वेट समबडी, ठीक है ना। तो वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा फ्रेजल वर्ब का सेशन, जहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंस फ्रेजल वर्ब्स बताए गए। और हम लोग तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए फ्रेजल वर्ब के साथ। थैंक यू।